आपकी जो मांगे थी उस मांग के लिए आपको जंतर मंतर पर जगह दी गई थी, आप वहां पर प्रोटेस्ट कर Amit रहे ji, थे। I restate this is a very factually wrong वैभव statement. श्रीवास्तव, Amit ji, डू नॉट इंटरप्ट मी, आई एम नॉट आस्किंग this फ्रॉम is a यू। factually मैं wrong आपके पास statement. आऊंगा, व्हेन आई कम टू This is यू, a factually व्हेन आई wrong कम टू यू statement. देन ओनली यू कैन रिप्लाई। वैभव जी हैव सम पेशेंस, मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे बताइएगा। तो विशाल लोधी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपकी मांगे, और आप देश की चिंता करते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को लेकर चिंतित हैं, युवा पेपर लीक से परेशान है, ये तमाम बातें समझ में आती हैं विशाल जी। लेकिन दिल्ली में आज जो केओस हुआ, जो दिक्कतें हुई, जो परेशानी हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपसे समझना चाहता हूं, और इस आंदोलन को किस तरह से आप देख रहे हैं, ये कितना जरूरी था करना, कितना जरूरी था जंजीस का सड़कों पर आना। विशाल लोधी। देखिए अमित जी, जिस तरह दिल्ली जब भी कोई देश में प्रदर्शन होता है, देश में आक्रोश होता है, तो कहीं ना कहीं आज जिस दिल्ली को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये मुद्दा तो उन्हीं के परिवार से जुड़े युवाओं का है। आप देखिए कि भारत देश का युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? सरकार की जो पेपर लीक जैसी नीतियां हैं, लगातार पेपर लीक नहीं हो रहा है। हमारे नेता तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। संसद में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा कि आज जंतर मंतर पर छात्रों को, वो छात्र जो अपने हक हुकूक की बात कर रहे थे, अपने भविष्य को लेके उस जंतर मंतर पर अपने मुद्दे रखने गए थे, सरकार से अपनी मांग को रखने गए थे। आज ऐसा क्या हुआ कि सरकार उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है जो छात्र भारत देश के भविष्य हैं। 92 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हो चुकी होंगी। 2014 से जी अमित जी आंकड़ा उठा के देखूंगा तो 152 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बिल्कुल। आज पूरा भारत देश जो है वो बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, मगर सरकार आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की बजाय छात्रों पर लाठी चला रही है। अरे मैंने कुछ तो वीडियो ऐसे देखे कि पत्थर लगी जो गाड़ियां वहां खड़ी की गई थी। तो ये देखिए कि लाठी चार्ज और वाटर कैनन से छात्रों को जो घायल किया गया है। आज ये सरकार, मैं तो सरकार पे आरोप लगा रहा हूं, मैं शंका जाहिर कर रहा हूं कि इससे बड़ा आज वहां पे कांड हो सकता था जंतर मंतर पर। मगर आज कहीं ना कहीं मीडिया के भी दो रूप है, एक रूप जो सरकार के साथ है, दूसरा रूप जो आज इस देश के आम जनमानस के साथ है। आज उनके द्वारा षड्यंत्र को पर्दाफाश किया गया। तो अमित जी, गंभीर विषय है, 6.5 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का विषय है। ये आज चर्चा होनी चाहिए। हमारा देश युवाओं का देश है। आज हमारे राहुल गांधी देखिए पूरे देश में छात्रों की गूंज का प्रोग्राम करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जब इस देश का युवा ही बेरोजगार होगा, हताश होगा और रोडों पर आके लाठी खा रहा होगा, तो ये देश जो है इसका भविष्य सुदृढ़ नहीं होगा। Right. आज देश का भविष्य अंधकार में है। आज एक छोटी सी अमित जी बात कहना चाहता हूँ, एक बात पूरी हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करने आते हैं, बताते हैं बच्चों को कि सुबह ऐसे उठना चाहिए, पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए, पेपर की इस तरह तैयारी करनी चाहिए। इतना ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री जी पेपर को लेके जो इतना गंभीर रहते हैं, तो एक पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री देश के सामने आना चाहिए। युवाओं का देश है। और सबसे बड़ा प्रश्न है आज प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा रिश्ता है वो धर्मेंद्र प्रधान से निभा रहे हैं। आज चलिए विशाल लोधी, जवाब ले लेता हूं। विश्वास पाठक साहब हैं, आपके सवाल मेरे जहन में भी हैं, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। विश्वास पाठक साहब, मैं आपके पास आखिर में इसीलिए आया ताकि मैं विपक्ष को सुन लूं, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। पेपर लीक का मसला बहुत गंभीर है, और जैसा कि विशाल लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर अक्सर वो बात करते रहते हैं, युवाओं से जुड़ते रहते हैं, और युवा बहुत करीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड की बात कर लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात कर लें, या और क्षेत्रों में। ये जो आज सड़कों पर दिल्ली के हुआ है, बात तो बिल्कुल सही है कि उनसे पहले ही बात की जा सकती थी, उनसे पहले ही कम्युनिकेशन संवाद स्थापित करना चाहिए था। और पेपर लीक को लेकर, जिस तरह की क्यूआर शीट्स को लेकर, ओएमआर शीट्स को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, उसमें कोई दो राय नहीं है विश्वास पाठक जी, उस पर सरकार को जवाब देना बनता है। जरूर जरूर। देखिए, नीट परीक्षा में लीकेज हो गया, वो गलती हो गई थी, उसको दुरुस्त किया गया, नीट परीक्षा वापस से हो गई है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसद एक ऐसी जगह है वहां पर किसी भी प्रकार की चर्चा हो सकती है। अब नीट विषय से लेकर भी चर्चा हो सकती है। आज हमारे सभापति महोदय बार बार बता रहे थे कि नीट पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन संसद के कुछ नियम है, कानून है, उस प्रकार से उसको लिया से जा सकता है।
अभी कांग्रेस और जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, इनका एक पैटर्न बन गया है। जब भी पार्लियामेंट का सेशन आता है तो पहले दिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स कैसे हम एडजॉर्न करें, कैसे बंद करें, इसी का ये पूरा प्रयास करते रहते हैं। इनको लोगों के विषयों से लेने का लेना देना नहीं है। जो लोकोपयोगी जो हमारी स्कीम्स है उसके ऊपर हमें चर्चा करना है, जबकि हम प्रोसीडिंग्स भेजते हैं, एजेंडा भेजते हैं, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको केवल रास्ते पर आकर इस प्रकार का तमाशा करना है। मैं तमाशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 दिन से वांगचुक के द्वारा ये जो धरना चल रहा था, अनशन चल रहा था, हमने पूरा उनको कायदे से, नियम से उनको परमिशन दी थी, उस प्रकार से चल रहा था। उसके बाद में जिस प्रकार के लोग वहां पर आ रहे थे, जिस प्रकार के वहां पे नारे लग रहे थे, यह सरकार, मोदी जी की सरकार इस प्रकार के देश विघातक लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए हमने इस प्रकार का कदम उठाया है। मैं बताता हूँ, जैसे नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया या पाकिस्तान में हो गया, इसी प्रकार का ये जो टूलकिट गैंग है, ये सब ऐसा करना चाहते हैं। इनको नीट से क्या लेना देना है? नीट परीक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी छात्र जो नीट में अपियर हो गया था उसमें शामिल नहीं है। यहाँ के जो बच्चे, उनकी जब पूछा गया आप क्यों आए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमको लाया गया। और वहां पे वांगचुक जी अनशन कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग ठूस ठूस के खाना खा रहे थे, गाना बजा रहे थे। इसलिए ये देश विघातक बातें हैं। इसलिए सरकार ने जो भी नीच कदम मानसिकता उठाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की है, लगातार मैं सुन रहा हूं। आप देश के युवाओं को क्या बता रहे हैं? आपकी इतनी दरिद्र मानसिकता है, आप क्या बता रहे हैं? देश विरोधी है, और संसद में जो आम सत्र चल आदमी रहा है, बाहर पार्टी, के लोग कौन है? कांग्रेस, विपक्षी लोग हैं। आम आदमी अरे पार्टी और पाठक जी, कांग्रेस लोगों इतनी को नीच भड़का रही है। मानसिकता है युवाओं की, तो नीट परीक्षा से समझ कोई में लेना आया। देना नहीं है। आज भी ये देश हमारे के युवाओं संसद ने को इस बदनाम देश में करना बहुत चाहती बड़ी है, गलती की देश है को बदनाम कि करना आज चाहती है, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहती है। काम किया इसलिए है, आपको जो उसकी खुद आड़े देश हाथ लेना विरोधी है, जरूरी है। राष्ट्र विरोधी है। और आपको आम आदमी लगता है पार्टी कि ने ये जिस देश प्रकार से देश अन्ना के युवा हजारे का उपयोग गद्दार है, किया, देश अन्ना के युवा हजारे का उपयोग विरोधी करके है। आप सत्ता आज में देश आए, के युवा अपने लोगों हक ने की आपको बात करने खदेड़ के लिए दिया, सड़कों पे क्योंकि उतरे हुए आपकी हैं। मंशा में पिछले यही विषय था। कई दिनों आपको से देश को आप बदनाम करना प्रदर्शन है, चल रहा था, आपको आप पार्लियामेंट को सोनम बदनाम करना वांगचुक को है, धोखे में उठाए ले सभी जाते व्यवस्था हैं, को बदनाम और करना है। अपने और इस षड्यंत्र के प्रकार की द्वारा इस कोशिश प्रदर्शन को मोदी जी की बर्बाद करने का सरकार प्रयास कतई करते नहीं हैं, सहेगी। और चैनल आपको वो करके उसमें सफलता नहीं देश के मिलेगी। युवाओं को गली लेने का काम कर रहे हैं। आपको तो माफी मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को माफी युवा मांगना कहाँ से आए चाहिए। हैं? आपने कहाँ से लेकर आए युवा? इनको नीट से क्या लेना देना है? आपने सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा की है, आपको असंतोष निर्माण करना है, देश को बदनाम करना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए। आपको पार्लियामेंट बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? आपको पार्लियामेंट तक बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपको देश को बदनाम करना है। आम आदमी पार्टी का ये एजेंडा ही है। आप नहीं करते हो, किसी प्रकार से आप सत्ता में आए। आपने अन्ना हजारे का भी किसी प्रकार से इस्तेमाल किया था। बार बार आपकी ये बातें सफल नहीं होगी। किसान विरोधी है, और आप जिस तरह धोखे ठीक में है, सत्ता में ठीक आए, है, ठीक है। ये विश्वास लोधी युवाओं साहब, को जवाब देने विश्वास जा रहा है। पाठक साहब, विशाल लोधी साहब, अमित जी एक मिनट, अमित जी इनसे कहिए माफी मांगे, इन्होंने देश के युवाओं को विरोधी बोला, इनको तुरंत माफी मांगनी पड़ेगी। मैं भी युवा हूं, आप भी युवा, या पैसे पैनल में अधिकतर लोग युवा है, और इस देश के भविष्य हम लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी देश के भविष्य है। पाठक जी को माफी मांगनी होगी। इतने हल्के में आप नहीं जाएंगे, किसी भी देश के युवा को विरोधी के बाद जाएंगे। और माफी मांगिए। पेपर लीक का प्रदर्शन हो रहा था, वो कांग्रेस और समाजवादी और विपक्षी दल का प्रदर्शन नहीं था। ठीक है विशाल लोधी साहब, चलिए विश्वास पाठक साहब को डिसाइड करने दीजिए कि वो माफी मांगेंगे कि नहीं। मैं सवाल ले लेता हूं अपने पैनल से। कोई माफी मांगने का सवाल नहीं आता है। वो माफी तो आम आदमी पार्टी ने मानना चाहिए। आप लोगों के माथे भड़का रहे हो। नीच मानसिकता है, आपने नीच मानसिकता अन्ना हजारे का इस प्रकार से उपयोग किया था। अभी एक एक करके जब इंक्वायरी होगी, किस बच्चों को हमने क्या सिखाया था, वो सब उजागर होगा। ठीक है विशाल लोधी, स्टे विद मी, स्टे विद मी। विशाल लोधी, स्टे विद मी, स्टे विद मी। महेश राजपूत मेरे साथ है, शिक्षाविद है, एजुकेशनिस्ट हैं। महेश, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार पेपर लीक को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर और तमाम जो शिकायतें हैं विपक्ष की, जेनजीस की, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है? आपको लगता है सरकार फिक्रमंद नहीं है? यू आर ऑन म्यूट महेश राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। महेश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। तीनों बताइए। पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं सर। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं बहुत ही रैशनल और नपी तुली बात करूंगा और तीनों से ही प्रश्न पूछ लूंगा। देखिए आप, सबसे पहले जैसा कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मैं मालिक हूं, आप जीतेंगे,
और कहीं ना कहीं आपको यह भी बताऊंगा कि हर आदमी प्रॉब्लम पर बात कर रहा है, सॉल्यूशन पर किसी ने बात नहीं करी, तीनों ही पार्टियों के लोगों ने। और तीनों से ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं कि सरकार, ये सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सरकार ने गलत किया या सही किया। इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना ये अपने अपने तरफ से बोल रहे हैं। अगर इसको आप रैशनली देखेंगे तो जो सोनम वांगचुक जी हैं, उनका जो मुख्य एनजीओ है सर, एक स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट करके लद्दाख में उनका एक एनजीओ है, उसको फंडिंग आती है एफसीआरए के थ्रू और फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग आती है। वो सरकार ने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है सर। उसके लिए भी उनका एक ग्रज है, अपने अंदर उनके एक दिक्कत है। लेकिन यहां जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो चल रहा था स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए प्रोटेस्ट। और बहुत अच्छी बात है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर बोल रहा हूं, और बात भी करनी चाहिए। सब सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप मौन हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तो या तो उसको घमंडी समझा जाता है या उसको समझा जाता है कमजोर। तो कमजोर समझा जाएगा तो जनता पार्लियामेंट पे पहुंच जाएगी सर, और आपको घमंडी समझा जाएगा तो फिर रोष उखड़ता है। तो सरकार की यह गलती रही है कि उनको बात जरूर कर लेनी थी, कुछ रिप्लाई करना था। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, सारे ही लोग जवाब देंगे कि यहां पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका है एक बार, और ये उमर अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर से 20 तारीख को ही आ रहे हैं, और यहां ये एक डेट निश्चित की गई है कि 20 तारीख को आएंगे। अगर आंदोलन की ही बात है तो अभी अभी राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी रैली करी थी, भारत जोड़ो रैली। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सर। अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो यहां इतना बड़ा क्या आंदोलन हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी सर, कि एक व्यक्ति जो याकूब मेनन के केस की पैरवी करता है वो वहां मौजूद होता है, एक महिला जो हामिद अंसारी जी के परिवार से आती हैं और वहां गाना गाती हैं पाकिस्तान के एक पोएट की, के नाम रहेगा अल्लाह का, और ठीक उसी टाइम पर प्रकाश राज आते हैं और वो कहते हैं कि आपको जय श्री राम बोलना है, हम जय संविधान बोलेंगे। जय संविधान तो हम भी बोलेंगे भारत के नागरिक होने के नाते, लेकिन अगर नाम रहेगा अल्लाह का, इसका समर्थन है, सपोर्ट है, इसका सम्मान है भारत में, तो फिर जय श्री राम आपको गलत नहीं लगना चाहिए। अब इसको अगर पॉलिटिसाइज कर दिया इन लोगों ने, तो आप मुझे बताइए कि वो पेरेंट्स कहां हैं उस मंच पर जिनके के बच्चों की मौत हो गई या जिनके बच्चों का देहांत हो गया, जिन्होंने सुसाइड कर ली। अगर ये